हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग संपूर्ण भारतीय संविधान के प्रश्न देखेंगे, जिसमें अनुच्छेद, अनुसूची एवं भाग के प्रश्न होंगे और इसमें 140 प्लस एमसीक्यू के प्रश्न हैं। और यह प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह प्रश्न, आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और आप लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। तो यह आपसे प्रश्न पूछा है। इसमें याद रखिएगा, जब पारित हुआ था संविधान तो उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इसको याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो यह आपको बताना है गणना की दृष्टि से। इसमें ऑप्शन जो सही होगा 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। यह बातें आप याद रखिएगा वर्तमान में, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो यह अभी प्रश्न आप बनाए, तो यह याद रखिएगा भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। तो इसमें किस अनुसूची में है यह आपको बताना है। तो यह याद रखिएगा, यह तीसरी अनुसूची में, ठीक ना, तीसरी अनुसूची में है। आगे चलते हैं। खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है। तो खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है। तो यह याद रखिएगा, यह राज्य सूची में आता है। किसमें? राज्य सूची में आता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल है। तो यह आपको बताना है, मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल है। तो यह याद रखिए, यह राज्य सूची में शामिल है, राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में आता है। तो कृषि जो है यह संविधान की किस सूची में आता है, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यह याद रखिएगा, राज्य सूची में। किस में आता है? राज्य सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो इसमें याद रखिएगा, वह सीटों के आवंटन से संबंधित है, तो वह है चौथी अनुसूची, ठीक ना, चौथी अनुसूची। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है। भाग 4 में क्या प्रावधान है, इसको आपको बताना है। तो ये याद रखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यह इसमें यह प्रावधान है। इसको भाग 4 में, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है। तो सीटों के आवंटन का ये केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन का प्रावधान है। इसको याद है चौथी अनुसूची में, ठीक ना, चौथी अनुसूची में है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है। तो यह आपको बताना है, छठी अनुसूची में किस में जो है आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है। इसको याद रखिएगा, मणिपुर, ठीक ना, मणिपुर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत के संविधान की छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है। इसमें कौन सा राज्य शामिल है, तो यह आपको बताना है। इसमें बताइएगा, इसको याद रखिएगा, वह मिजोरम, ठीक ना, मिजोरम ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। संघ सूची से संबंधित प्रावधान है, इसको आप याद रखिएगा। तो वह 7वीं अनुसूची है, ठीक ना, 7वीं अनुसूची जो कि संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो सूची है, इसमें बताइएगा कौन सा सूची है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो वह 7वीं अनुसूची, ठीक ना, 7वीं अनुसूची ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। तो वह कौन सी अनुसूची करती है, तो वह 7वीं अनुसूची करती है, ठीक ना, यह 7वीं अनुसूची करती है। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय है। तो यह राज्य का विषय है, इसको याद रखें, 7वीं अनुसूची, ठीक ना, 7वीं अनुसूची में आप इसको याद रखिएगा। देखिएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित
भाषाओं में गिना गया है, तो यह कितनी भाषाओं को, इसको याद रखिएगा कितना, इसमें ऑप्शन सही होगा, तो यह 22 भाषाएं, ठीक ना, 22 भाषाओं, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल है? इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तो इसमें याद है 11वीं अनुसूची, ठीक है, 11वीं अनुसूची ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? तो 11वीं सूची के अंतर्गत आता है, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, तो वह स्वास्थ्य और स्वच्छता, यह आता है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। आगे चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है, यह आपको बताना है, तो वह नागरिकता से जो संबंधित है भाग 2, ठीक ना, भाग 2 संबंधित है। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भाग 3, इसको याद रखिएगा, तो वह मौलिक अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है? तो किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है? तो यह प्रश्न अभी देखिए कैसे घुमा के पूछा, तो भाग 3, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसको आपको बताना है, तो भाग 3 को ही कहा जाता है, भाग 3 को। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो वह कौन सा भाग है? तो इसको याद रखना है, इसको याद रखिएगा, भाग 4। भाग 4 जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई? तो संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई किस अध्याय में, इसको आपको बताना है, तो इसमें याद रखिएगा अध्याय जो है वह 2, ठीक ना, अध्याय 2। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो वह कौन सा, इसमें आपको बताना है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा, तो भारतीय संविधान भाग 4, भारतीय संविधान भाग 4। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत के संविधान के भाग 4A, यहाँ पे पूछा 4A अनुच्छेद जो है 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो यह आपको बताना है, इसमें याद रखेगा 11 कर्तव्य हैं, ठीक ना, मौलिक कर्तव्य 11 हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधान मंडल से संबंधित है? राज्य विधान मंडल से संबंधित है, तो यह आपको बताना है, तो भाग इसमें 6, भाग 6 इसमें याद रखेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है किस भाग में, इसको आपको याद रखना है, तो भाग यहाँ पे 8 होगा, इसको याद रखें, भाग 8। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो भाग 8 किससे संबंधित है? तो यह याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। आगे चलते हैं, देखिएगा 73वें संवैधानिक अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है? तो कौन सा भाग जोड़ा है 73वें संवैधानिक अधिनियम ने? इसमें याद रखना है वह भाग 9 को, भाग 9 को जोड़ा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा भारत के संविधान का कौन सा भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो इसमें आपको बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यह भाग जो है 13, इसको याद है, भाग 13। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? संबंधों से संबंधित है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा, तो यह भाग जो है 11, इसको याद है, भाग 11। नेक्स्ट आगे चलते हैं, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है? तो इसमें आपको बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, तो वह भाग 12 जो है, यह इसको याद रखें, भाग 12। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? संघ लोक सेवा का इसमें आयोग का प्रावधान है, तो इसमें याद रखिएगा भाग इसमें जो है यह 16, इसको याद, भाग 16, इसको याद रखिएगा, भाग 16 में प्रावधान है। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है, या इसको याद रखना है संविधान के संशोधन से संबंधित है, कौन सा, तो भाग 20 है, इसको याद रखिएगा, भाग 20, इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो इसमें आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो यह अनुच्छेद 1 में इसकी बात की गई है। आगे चलते हैं, देखिएगा
संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो यह आपको बताना है, तो राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है ना, राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से? तो नए राज्यों के गठन से तो वह अनुच्छेद 3 से है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता संबंधी प्रावधान है किस अनुच्छेद में? तो इसको याद है, अनुच्छेद 5 से 11। 5 से 11 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, निम्न में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है तो वह है अनुच्छेद 12 से 35 तक, इसको याद रखें, 12 से 35 तक। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? समानता के अधिकार से संबंधित है तो यह भाग इसमें याद रखिएगा, अनुच्छेद यह 14 से 18 तक, 14 से 18 तक इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो यह कौन सा अनुच्छेद है? इसको आपको याद रखना है, तो यह अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो किसी भी भारतीय नागरिक भेदभाव से संबंधित है तो यह जो है अनुच्छेद 15, ठीक है ना, अनुच्छेद 15, इसको याद रखेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण दिया गया है? तो इसमें आपको बताना, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो वह है अनुच्छेद 15, इसको याद रखेगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो यह आपको बताना है, यह अधिकार प्रदान करता है तो वह इसमें याद रखिएगा अनुच्छेद 16 है, ठीक है ना, अनुच्छेद 16। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? इसको आपको बताना है, तो याद रखिए अनुच्छेद वह 17 है, ठीक है ना, अनुच्छेद 17। आगे चलते हैं। यह अस्पृश्यता जो है यह छुआछूत से संबंधित है, इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो इसको याद रखना है, इसमें याद रखिएगा वो अनुच्छेद 19 है, ठीक है ना, अनुच्छेद 19। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो यह आपको बताना है, तो यह गारंटी देता है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 देता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया, आप याद रखिएगा, मीडिया की जो प्रेस है यह, इसको याद रखना, यह स्वतंत्रता दी गई है, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी भी व्यक्ति की रक्षा करता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? यह आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 20। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? तो वह कौन सा है? तो इसमें याद रखिएगा अनुच्छेद 20, ठीक है ना, अनुच्छेद 20 ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? यह आप याद है, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार देता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है, तो यह अनुच्छेद 21 है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो इसको आपको बताना है, यह इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21A कौन सा
अधिकार प्रदान करता है, तो इसमें आप याद है शिक्षा का यह अधिकार प्रदान करता है। आगे चलते हैं, कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो यह आपको बताना है। तो इसमें याद है अनुच्छेद 21, ठीक ना, अनुच्छेद 21 आप इसको याद रखिएगा। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, यह अनुच्छेद 21 में कहा गया है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार देता है? तो वह आपको बताना है। तो यह अधिकार देता है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 देता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो इसको याद है अनुच्छेद 22, ठीक ना, अनुच्छेद 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जुलाई 2020 तक भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसमें आपको बताना है, इसमें याद रखिएगा यह 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इसको याद रखिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? तो जबरन श्रम पर रोक है, तो वह अनुच्छेद जो है 23, अनुच्छेद 23। नेक्स्ट आगे चलते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है, वह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 24, इसको याद है अनुच्छेद 24 है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी को भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? यह याद रखिए अनुच्छेद 24 है, ठीक ना, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो यह आपको बताना है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो इसको याद रखिए अनुच्छेद 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो हितों के संरक्षण की व्यवस्था है, इसमें बताइएगा, इसमें अनुच्छेद जो है वह 29, अनुच्छेद 29, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? यह आपको बताना है, यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 30। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से संबंधित है। तो यह आपको बताना है निम्न में से संबंधित है, यह कौन सा? इसमें याद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे चलते हैं, देखिएगा, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो यह कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। आगे चलते हैं, देखिएगा, अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो इसको याद रखिएगा, किसने कहा है? तो यह B.R. अम्बेडकर का है, B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है? तो यह किस अनुच्छेद में है? तो इसमें याद है अनुच्छेद 37 में, अनुच्छेद 37 में बात की गई है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? तो वह कौन सा है? तो इसमें याद रखिएगा वह अनुच्छेद है 38, अनुच्छेद 38, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को नागरिकों के आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो यह आपको बताना है, इसमें याद रखिएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो यह अनुच्छेद 39, ठीक ना, अनुच्छेद 39। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? इसमें याद है अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 39 से है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आपको याद होना है कि अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है?
तो यह आप याद रखिएगा वह कौन सा है, तो अनुच्छेद 40। इसको याद है, अनुच्छेद यहाँ पे 40 सही है। देखिएगा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक, 36 से 51 तक। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को किसके रूप में जोड़ा गया था, इसको आपको बताना है। तो यह नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में जोड़ा गया था। तत्वों के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में जोड़ा गया है। आगे चलते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है, तो वह कौन सा अनुच्छेद करता है, तो यह आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 44 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है, तो यह आप याद है अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 है। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व एवं ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक स्थान तथा वस्तु की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, यह आपको याद रखना है, यह अनुच्छेद 49 है, अनुच्छेद 49। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, तो यह आपको बताना है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है तो वह अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 50। नेक्स्ट आगे चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है, तो यह आपको बताना है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तो यह अनुच्छेद 51 है, ठीक ना, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है, तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है तो वह अनुच्छेद 51A है, ठीक ना, 51A। नेक्स्ट देखिएगा, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन, यह किस अनुच्छेद में है, तो इसको आपको बताना है। तो यह अनुच्छेद 51 है, इसको याद है 51 है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो यह किस अनुच्छेद में बात की गई है इसकी, तो यह अनुच्छेद 52 में की गई है, अनुच्छेद 52। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है, तो राष्ट्रपति के चुनाव से प्रणाली से संबंधित है, इसको याद है अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यताएं निर्धारित करता है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है, तो इसको याद है अनुच्छेद 57, ठीक ना, अनुच्छेद 57। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, तो संघ के कार्यपालिका से संबंधित है, इसमें आपको बताना है। इसमें याद रखिएगा अनुच्छेद 52 से 78 तक, 52 से 78। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान से संबंधित है, तो इसमें आपको बताना शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, वह कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 60, इसको याद है अनुच्छेद 60। नेक्स्ट आगे चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, तो अनुच्छेद 61 है, ठीक है, अनुच्छेद 61। आगे चलते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तो इसमें अनुच्छेद जो है 61, अनुच्छेद 61 ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, तो यह आपको बताना है। इसमें याद रखिएगा वह प्रावधान है 63, अनुच्छेद 63 में प्रावधान है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 63, इसको याद रखेगा अनुच्छेद 63 को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो वह अनुच्छेद 66 है, अनुच्छेद 66। आगे चलते हैं, देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने,
हटाने या कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 81 है, अनुच्छेद 81। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा? तो इसको आपको याद रखना, यह होगा अनुच्छेद 74(1) में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो सामूहिक रूप से लोकसभा से उत्तरदायी है, तो इसमें आपको याद रखना है अनुच्छेद यह 75 है, इसको याद है, अनुच्छेद 75। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो वह आपको याद रखना है, वह है अनुच्छेद 75, ठीक ना, अनुच्छेद 75 है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 जो है के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पद एक संवैधानिक पद है? इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा एक संवैधानिक पद है। तो वह भारत के लिए महान्यायवादी, भारत के लिए महान्यायवादी जो है एक संवैधानिक पद है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यह आपको याद रखना, यह अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अनुच्छेद 80 के तहत आपको याद रखना राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250 सदस्य हो सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? तो संसद के सत्रों से संबंधित है, तो वह अनुच्छेद 85 है, अनुच्छेद 85 है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो यह आपको बताना है, यह होना चाहिए अनुच्छेद 93 में, इसको याद रखिएगा, 93 में। नेक्स्ट चलते हैं आगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ के लिए परिभाषित करता है? तो यह आपको याद रखना है, वह परिभाषित करता है अनुच्छेद 98। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने की गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है? यह किस अनुच्छेद के तहत है? यह अनुच्छेद 100 के तहत, ठीक ना, यह 100 अनुच्छेद के तहत, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसद और उसकी समितियों और सदस्यों की सभा की शक्तियों, विशेषाधिकारियों और उन्मुक्तियों को मुख्य रूप से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो यह अनुच्छेद कौन सा है? तो इसको याद है, अनुच्छेद है यह 105, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह आपको बताना है, तो वह शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? तो यह आपको बताना है, इसमें याद रखिएगा अनुच्छेद यह 109 है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है, वह कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद 110 है, अनुच्छेद 110। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? तो धन विधेयक का विवरण देता है, तो वह अनुच्छेद 110। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो यह कौन सा अनुच्छेद यह देता है? इसको याद रखिएगा, यह उल्लेख करता है, इसमें आप याद रखिएगा अनुच्छेद 120 है, अनुच्छेद 120। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो यह आपको याद रखना है, वो अनुच्छेद 123 है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो यह आपको याद रखना है, वह अनुच्छेद है 124(2) में, इसको याद रखिए 124(2) में। आगे चलते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो यह कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद 127 है, अनुच्छेद 127। आगे चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख अभिलेख न्यायालय होना है? तो इसको आपको बताना है, यह आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। तो यह अनुच्छेद जो है 129 ऑप्शन यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि उच्च न्यायालय का स्थान जो है सीट दिल्ली में है? तो यह आपको बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। तो यह अनुच्छेद 130 है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो यह कौन सा अनुच्छेद है? तो यह आप याद है 140 अनुच्छेद है। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है? तो यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो यह अनुच्छेद कहता है अनुच्छेद 141। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणी के मामलों में उच्च न्यायालय की राय देने के लिए अधिकृत करता है? यह आपको याद रखना है, यह ऑप्शन हमारा जो से होगा यहाँ पे 143 ऑप्शन यहाँ पे से होगा, अनुच्छेद 143 ऑप्शन हमारा डी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे? तो यह आपको याद रखना है, यह अनुच्छेद जो है 144, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भारत के संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो यह आपको बताना है, इसमें याद रखिएगा वह अनुच्छेद 148 है। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो यह कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद 149 है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? तो यह किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 153 में प्रावधान है। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? तो यह आपको बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। तो अनुच्छेद 154 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? क्षमादान की शक्ति से संबंधित है यह अनुच्छेद 61। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो यह आपको बताना है, संचालन से संबंधित है, यह अनुच्छेद 166 संबंधित है। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान सभाओं के गठन का प्रावधान है? तो यह आपको बताना है, यह याद रखिएगा अनुच्छेद 168 में प्रावधान है, ठीक ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए? तो यह आपको बताना है, यह कौन सा अनुच्छेद के तहत? यह 198 अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार देता है? तो यह आपको याद रखना है, यह अनुच्छेद 226 है, अनुच्छेद 226। आगे चलते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान से है? तो यह आपको बताना है, तो यह प्रावधान से है, तो 244(1) में है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? तो यह किस अनुच्छेद में है? तो इसको आप याद रखिए, अनुच्छेद 246 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 किसकी स्थापना से संबंधित है? किसकी स्थापना से संबंधित है? तो यह अंतरराज्य परिषद से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा? यह आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद है। तो यह अनुच्छेद 265 है ना, यह अनुच्छेद 265। आगे चलते हैं, देखिएगा,
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? तो यह आपको बताना है यह कौन सा अनुच्छेद है। तो यह अनुच्छेद 279A है, इसको याद रखें, अनुच्छेद 279A। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है? तो यह आपको बताना है, इसमें याद रखें अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है? संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है, इसमें आपको बताना है। तो यह अनुच्छेद 300A में है, ठीक है, अनुच्छेद 300A में है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करता है? तो वह आपको याद रखना है, यह अनुच्छेद 320 है, अनुच्छेद 320। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत का चुनाव आयोग ECI देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी स्थापना का प्रावधान करता है? तो यह आपको बताना है, इसका स्थापना प्रावधान करता है। तो यह 324 है, ठीक ना, 324 ऑप्शन यहाँ पे से हुआ। आगे चलते हैं, देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव करवा सकता है, विधानसभा के चुनाव करवा सकता है? इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, अनुच्छेद कौन सा सही होगा। इसमें याद रखेगा वह अनुच्छेद B ऑप्शन से होगा यहाँ पे 320। आगे चलते हैं 324 आगे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो यह किस अनुच्छेद में है, इसको आपको बताना है। तो इसमें याद है यह अनुच्छेद 330 में है, ठीक ना, 330 में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई? तो यह आपको याद रखना है, यह अनुच्छेद 335 है, अनुच्छेद 335। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाने वाला एक आयोग होगा? तो यह आपको याद रखना है, वह कौन सा है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह अनुच्छेद जो है यह 338B ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, और 338B 1 में है, इसको याद रखिएगा। और यह आज का लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा लास्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? वह कौन सा अनुच्छेद करता है? तो यह अनुच्छेद जो है 343(1) करता है, इसको याद रखिएगा। यह आज के लिए बस इतने प्रश्न हम लोग करेंगे, 143 प्रश्न। आप लोग को यह प्रश्न कैसे लगे, आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली रात 8 बजे क्लास यहाँ पे मिलती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।